हेलो एवरीवन, वेलकम टू एमएस स्टडी गुरु। सो कैसे हो आप सब? होप यू आर ऑल फाइन। ओके, सो आज की इस वीडियो में मैं आपको एग्जाम एनालिसिस करवाने वाली हूँ 9 डेट को, 11th को एंड 12th को। जो आपका यूजीसी नेट का एग्जाम हुआ था उसको हम एनालिसिस करेंगे। उसमें क्या क्या पूछा गया था, किस तरह के क्वेश्चंस पूछे गए थे, आज वो सारा हम डिस्कस करेंगे। तो मैंने इस पर सेपरेट अलग अलग डेट को वीडियोज इसलिए नहीं बनाई थी क्योंकि मैंने ये सोचा था कि एंड में हम सभी शिफ्ट्स का इकट्ठा एनालिसिस कर लेंगे। ठीक है, सो बड़ी इंपॉर्टेंट वीडियो ये आपकी होने वाली है, तो अपना कॉपी पेन निकाल लीजिए। तो ज़्यादा आपका टाइम नहीं लूँगी मैं इस वीडियो में, बहुत ही शॉर्ट एंड जो है फ्रूटफुल वीडियो ये आपके लिए होगी। तो अपना नोट्स साथ साथ में इन चीज़ों को करते जाइएगा। जिन भी बच्चों का अगस्त में एग्जाम है उनके लिए ये वीडियो बहुत काम आने वाली है। ठीक है जी। एंड अगर आप चैनल पे न्यू आए हैं तो जल्दी से इसे सब्सक्राइब कर लीजिए। एंड मेरे साथ अगर आप यूजीसी नेट की तैयारी करना चाहते हैं, पेपर 2 मेरा इकोनॉमिक्स है, तो आप अनअकैडमी प्लस ज्वाइन कर सकते हैं। सिमर 10 मेरा कोड है, इस कोड को लगा के आप अनअकैडमी की किसी भी तरह की सब्सक्रिप्शन पर मैक्सिमम ऑफ ले सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में भी आपको दिया गया है मेरी अनअकैडमी की प्रोफाइल का लिंक एंड कोड। एंड अगर आप यूजीसी नेट इकोनॉमिक्स की बुक खरीदना चाहते हैं उसका लिंक भी दिया गया है। फ्री क्लासेस को ज्वाइन करने के लिए टेलीग्राम चैनल का ग्रुप भी आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहाँ पे डेली फ्री क्लासेस के अपडेट्स आपको मिलते हैं। ठीक है, यस। सो बात करते हैं एग्जाम एनालिसिस की। देखिए किस तरह के क्वेश्चन अभी आपको एग्जाम में आए। दैट इज, हाँ, देखिए हायर एजुकेशन की बात करूं तो आपको स्वयं से काफ़ी क्वेश्चंस जो हैं एग्जाम में पूछे गए हैं। ये क्या हो रहा है? स्वयं, ओके। स्वयं से काफ़ी क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे गए हैं। डिजिटल इनिशिएटिव्स है हायर एजुकेशन का, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020। अच्छे से इसको तो रट के जाना ना, मतलब कोई सोए हुए भी आपको कोई क्वेश्चन पूछ लेना नेशनल एजुकेशन पॉलिसी से, सो आप बता सकें, तो बहुत अच्छे से इसको रट के जाना है। ठीक है, अपना रिसर्च एप्टीट्यूड में आपको हिपोथेसिस से काफ़ी क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। तो ये मैं जो टॉपिक्स बता रही हूँ आपने कर लिए नहीं कर लिए, इनको एक बार रिवाइज कर लेना। ठीक है, हिपोथेसिस से क्वेश्चंस आए। जो आपका रिसर्च का स्टैटिस्टिक्स वाला पोर्शन है, हिपोथेसिस हो गया, जिसमें टेस्ट से आए थे क्वेश्चन, जेड टेस्ट एफ टेस्ट करके। ठीक है, इसमें पावर ऑफ टेस्ट, लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस, टाइप ऑफ एरर्स, ये भी आपको अच्छे से करने हैं। मैथमेटिकल एप्टीट्यूड में आपको सीपी एंड एसपी के सम्स आए थे। एक रेशो प्रपोर्शन एंड परसेंटेज। ठीक है, इससे आपको क्वेश्चंस मैथमेटिकल एप्टीट्यूड में जो है ये आ रहे हैं। हाँ, यस। सो एक क्योटो प्रोटोकॉल से आपको काफ़ी क्वेश्चंस आ रहे हैं जी, क्योटो। और इस बार ना जो अभी आपका 12th वाला एग्जाम हुआ है, इसमें क्योटो प्रोटोकॉल से कुछ न्यूमेरिकल सा क्वेश्चन आया था, तो आप बहुत अच्छे से इसको डिटेल में पढ़ लेना प्लीज़। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, सस्टेनेबल डेवलपमेंट के गोल्स से ही क्वेश्चंस आ रहे हैं। पहले 4 गोल्स ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उस पर ज़्यादा फोकस कर लेना। पीपल डेवलपमेंट से आपको एयर पल्यूटेंट से भी क्वेश्चन काफ़ी पूछे गए हैं, एयर पल्यूटेंट से। सो ये आपने किया ही हुआ है, और मैंने अपने प्लस कोर्स वाले क्रैश कोर्स में भी आपको एयर पल्यूटेंट सारे अच्छे से करवाए हैं। ठीक है, कम्युनिकेशन में ना, कम्युनिकेशन की जो सीक्वेंस होती है पता ही है आपको, 2020 2021 में सीक्वेंस के क्वेश्चंस काफ़ी आते हैं कम्युनिकेशन के, है ना। सीक्वेंस से आ रहे हैं, मॉडल्स से क्वेश्चंस आ रहे हैं, बैरियर्स बैरियर्स है ना। इस बार 12th वाले एग्जाम में मैचिंग करके आया था, सिमेंटिक बैरियर्स है, इसको ऐसे मैच करो, मैचिंग का आया था। वर्बल नॉन वर्बल कम्युनिकेशन से भी क्वेश्चन आया था, वर्बल नॉन वर्बल से। और एक क्वेश्चन आया था ऐसे करके, वन वे कम्युनिकेशन कौन सी है, और ऑप्शंस दिए गए थे। तो वन वे कम्युनिकेशन का आंसर आपका मास कम्युनिकेशन था, है ना। इसमें फीडबैक नहीं ना होती, ऐसे करके आया था क्वेश्चन एक। ठीक है, सो इसके अलावा वो जो आपकी ब्लूम टैक्सोनॉमी है टीचिंग एप्टीट्यूड की, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप सबको पता है ना। इसमें अफेक्टिव डोमेन जो है ना, तो आपको पता ना इसमें 3 डोमेन्स हम करते हैं, अफेक्टिव डोमेन, कॉग्निटिव डोमेन, साइकोमोटर डोमेन। सो अफेक्टिव डोमेन से क्वेश्चन आया था। ठीक है, एंड इवेल्युएशन से क्वेश्चंस आ रहे हैं जी, ये 9th वाले एग्जाम में भी इवेल्युएशन से आए हैं, 12th वाले एग्जाम में भी आए हैं इवेल्युएशन, समेटिव एंड फॉर्मेटिव इवेल्युएशन से। ठीक है, 9th में दोनों दोनों शिफ्ट्स में आए हैं, तो पूरी उम्मीद है आने वाले में भी आएंगे। लर्नर सेंटर्ड मेथड्स,
लर्नर सेंटर्ड मेथड से क्वेश्चंस आए हैं, ठीक है। अच्छा, करिकुलम से भी क्वेश्चन आया था कुछ, आपको पता है करिकुलम एंड वो जो है सिलेबस में डिफरेंस क्या होता है ना। करिकुलम अच्छे से पढ़ के जाना ये टॉपिक से सारे। एंड पीपल डेवलपमेंट का एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट और फ्रिक्वेंटली आस्क्ड टॉपिक है सोलर एनर्जी। हर बार क्वेश्चंस आते हैं, 2020 में भी आए थे, 2021 में भी आए थे, तो 2022 में भी पूछा गया सोलर एनर्जी से क्वेश्चन, ठीक है। सोलर एनर्जी से क्वेश्चन भी 9th वाले एग्जाम में भी आया था, मतलब ये भी नंबर ऑफ शिफ्ट्स में आपका सोलर एनर्जी वाला क्वेश्चन आया। आईसीटी में कैश मेमोरी पर क्वेश्चन आए हैं, कैश मेमोरी। मालवेडे सॉफ्टवेयर्स पर आए हैं जी। मालवेडे सॉफ्टवेयर्स में एक शिफ्ट में आपको वॉर्म से पूछा गया था, एक शिफ्ट में वायरस से भी पूछा गया था, तो जितने भी मालवेडे सॉफ्टवेयर्स हैं इनको अच्छे से कर लेना, ठीक है। मैथमेटिकल एप्टीट्यूड में नंबर सीरीज से क्वेश्चंस आए हैं, 11 वाली शिफ्ट में भी आया, 12 वाली शिफ्ट में भी। पता ही है नंबर सीरीज से आने ही आने हैं, कोई रोक नहीं सकता है ना। हाँ, और अपना इंडियन अपना लॉजिकल रीजनिंग में आपको साइलॉजिज्म पर दोनों तीनों शिफ्ट्स में क्वेश्चंस आए हैं। ऐसे साइलॉजिज्म दिया है और स्क्वायर ऑफ ऑपोजिशन के थ्रू इसको आपको निकालना था, नॉर्मल है। इंडियन लॉजिक से एज यू नाउ न्याय, अनुमाना, ठीक है, एज यूजुअल जो क्वेश्चंस आते हैं इंडियन लॉजिक से वो आपको पूछे गए। WHO पर भी आपको 12th वाली शिफ्ट में एक क्वेश्चन देखने को मिला था, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन पर, ठीक है। कंप्यूटर की जनरेशंस पर क्वेश्चन आया था, मतलब आपको हिस्ट्री जो है ना वो भी पढ़नी पड़ेगी कंप्यूटर की। तो एक क्वेश्चन आपको सुपर कंप्यूटर से भी आया था 9th वाली शिफ्ट में, तो दैट मीन्स टू से माइक्रो कंप्यूटर एंड मिनी कंप्यूटर भी आपको अच्छे से करके जाना है, ठीक है। नंबर सिस्टम रट लो, आईसीटी का नंबर सिस्टम से बड़े क्वेश्चंस आए हैं जी, दोनों तीनों शिफ्ट्स में नंबर सिस्टम के क्वेश्चन आ रहे हैं। बाइनरी डेसिमल सिर्फ नहीं करना, ऑक्टल और हेक्साडेसिमल भी करना है, ठीक है। और वैल्यू एजुकेशन पे क्वेश्चन आया है। अच्छा, एक क्वेश्चन ना आपको गीगाबाइट की कन्वर्जन करके आया है, ऐसे जो हम गीगाबाइट को मेगाबाइट में, किलोबाइट में कन्वर्ट करते हैं ना, तो इसकी कन्वर्जन पर भी आपको एक क्वेश्चन आया था, ठीक है। एंड रैम रोम पर क्वेश्चन आया है कुछ करके। अच्छा, एक वो जो है ना, अब देखो इन एग्जाम एनालिसिस से ना आपको कुछ ऐसे टॉपिक्स पता लग रहे हैं जो शायद आपने पहले पढ़े ही नहीं होंगे, अब आप पढ़ लेंगे। जैसे वो जो फॉर्मेट्स होते हैं ना, JPEG फाइल वाले फॉर्मेट्स, उस पे क्वेश्चन आया है, तो अभी आने वाले एग्जाम में वो ये फॉर्मेट्स भी पढ़ लेना। JPG फॉर्मेट मैंने यहाँ पे एक लिखा है, और भी ये फॉर्मेट्स होते हैं, तो ये सारे फॉर्मेट्स पढ़ लेना, नहीं अगर पता था तो अब पढ़ लेना। एग्जाम में मूडल की फुल फॉर्म पूछी गई थी, हाँ इसकी फुल फॉर्म पूछी गई थी मूडल की, दैट मीन्स फुल फॉर्म से क्वेश्चंस आ रहे हैं। ऑप्टिकल फाइबर से क्वेश्चन आया था, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये ऑप्टिकल फाइबर, ठीक है। वाटर पोल्यूशन पर इस बार उसके पीपल डेवलपमेंट के काफी क्वेश्चंस बने हैं। मैं अगली स्लाइड पर चलती हूँ। वाटर पोल्यूशन एंड वेस्ट मैनेजमेंट पर भी आए हैं, वाटर पोल्यूशन पर आया और वेस्ट मैनेजमेंट से क्वेश्चन। अच्छा, एक वो आया था आपका मिथेन, हाँ तो मिथेन के सोर्सेज बड़े अच्छे से पढ़ लो, मिथेन के सोर्सेज पर क्वेश्चन देखने को मिला, ठीक है। मिथेन के सोर्सेज पर क्वेश्चन आया था, कौन कौन से मिथेन के सोर्सेज होते हैं, ठीक है। एंड अच्छा, एक इस बार एक क्वेश्चन आपको आ गया गोवर्धन स्कीम से, गोवर्धन स्कीम, तो पढ़ लेना ये स्कीम क्या है। ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट पीपल डेवलपमेंट एनवायरनमेंट में एक पोल्यूटेंट पढ़ते हैं हम, फोटोकेमिकल स्मोक, पढ़ा होगा सबने ये। लंदन स्मोक क्या है, फोटोकेमिकल स्मोक क्या है, इसमें ये पढ़ लेना अच्छे से। इस बार हरिकेन पर देखो, जो डिजास्टर्स वाले हैं, डिजास्टर वाला टॉपिक है आपका। अनएक्सपेक्टेड क्वेश्चन, हरिकेन का हमने एक्सपेक्ट ही नहीं किया था, हरिकेन पर क्वेश्चन आया, ठीक है। ओके, फैलेसिस से काफी क्वेश्चंस आए हैं जी, इंडियन लॉजिक, फैलेसिस, हेतु,
इंडियन लॉजिक से हेतु पर क्वेश्चन देखने को मिला। अच्छा, एक रिसर्च का सॉफ्टवेयर होता है SPSS, और अभी मैं ये सॉफ्टवेयर सीख रही हूँ रिसर्च का, SPSS सॉफ्टवेयर, इसकी फुल फॉर्म पर क्वेश्चन आया था। ठीक है, तो देख लो इसकी फुल फॉर्म क्या है। एक ऐसी फुल फॉर्म थी कुछ NCVET करके। सो रिसर्च एप्टीट्यूड के कुछ सॉफ्टवेयर की फुल फॉर्म्स आपको करके जानी है। ठीक है, ब्रिटिश एजुकेशन, हायर एजुकेशन में ब्रिटिश एजुकेशन पर क्वेश्चन देखने को मिला है। एंड अपना वैल्यू एजुकेशन मैंने करवा दिया ना आपको, वैल्यू एजुकेशन पर दोनों तीनों शिफ्ट्स में क्वेश्चंस आए हैं अच्छे खासे, 2-3 क्वेश्चंस, मतलब दोनों तीनों शिफ्ट्स में वैल्यू एजुकेशन पर आपको पूछा गया। स्वयं के 4 क्वाड्रेंट्स पूछे गए हैं, और स्वयं प्रभा के बारे में भी पूछा गया है, स्वयं प्रभा। ठीक है, एक आपको क्वालिटेटिव क्वांटिटेटिव एक्सपेक्टेड है पूरी तरह से, ये क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव रिसर्च। ठीक है, इस पर क्वेश्चन आया। ठीक है, ट्रेडिशनल टीचिंग एड से क्वेश्चन देखने को मिला था 9th वाली शिफ्ट में। ट्रेडिशनल टीचिंग, अच्छा एक चीज सुन लो, जैसे ये आपको रिसर्च के सॉफ्टवेयर पे SPSS सॉफ्टवेयर का पर आया, और भी एक स्टेटा सॉफ्टवेयर होता है करके, है ना, तो वो जितने भी सॉफ्टवेयर है रिसर्च के उसकी सबकी फुल फॉर्म देख लेना। लर्निंग मॉडल्स में आपको पैवलॉक, लर्निंग मॉडल्स अच्छे से करके जाने हैं, इसमें वो स्किनर पैवलॉक वाला थ्योरी अच्छे से करना है आपको। ठीक है, रिसर्च एथिक्स से क्वेश्चन देखने को मिले हैं, और ICT में एक और नया टॉपिक, नया नहीं है, एक टॉपिक शायद जो आपने ना पढ़ा हो, आपके लिए नया हो। अभी मैंने क्या कहा था, लर्निंग मॉडल्स के बाद रिसर्च एथिक्स, हाँ रिसर्च एथिक्स एंड वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग पर क्वेश्चन आया था ICT में। ठीक है, जैसे कि आपका वो गूगल मीट होता है ना, गूगल मीट हो गया, स्काइप हो गया, ये सारे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, जूम हो गया वाले टूल्स अच्छे से पढ़ के जाना। ठीक है, हायर एजुकेशन की सारी कमीशंस, कोठारी कमीशन पर क्वेश्चन देखने को मिला था 9th वाली शिफ्ट में। ठीक है, तो हायर एजुकेशन की जो कमीशंस हैं सारी, राधा कृष्णन, कोठारी, मुडलियार, अच्छे से उनके ऑब्जेक्टिव्स भी करने हैं। एक और इम्पॉर्टेंट चीज शायद आप करनी भूल गई हो, अब याद आ गई होगी, NIRF की लेटेस्ट रैंकिंग, इस पर भी ये क्वेश्चन बना था। NIRF की लेटेस्ट रैंकिंग जरूर पढ़ लेना, वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो ये था आपका सारा, मैंने एक क्रक्स में आपको बता दिया है जो जो भी एग्जाम में पूछा गया था। ठीक है, होपफुली ये वीडियो आपके बहुत काम आएगी, बहुत हेल्पफुल रही होगी आपके लिए, क्योंकि मैंने एक ही वीडियो में आपको सारा चीज़ें समझा दी हैं, समराइज कर दिया सारा। ठीक है, सो अगर आपके लिए हेल्पफुल रही है, लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा, दूसरों के साथ भी शेयर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय।